ओम श्री गणेशाय नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके, इष्ट देवता को प्रणाम करके आज नए सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी छात्र ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करें। अपने विद्यालय के ग्रुप में ये वीडियो डाल दिया जाएगा। इस वर्ष कुछ पाठ्यक्रम संशोधित हुआ है, तदनुसार पाठ प्रारंभ किया जाएगा। संज्ञा प्रकरण तो मुख्य रूप से वो चाहे प्रथमा हो चाहे पूर्व मध्यमा हो, और ये संज्ञा प्रकरण तो सभी कक्षाओं में अनिवार्य है, क्योंकि पद संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, तुल्यास्य प्रथम सवर्ण जो सूत्र है, इसकी आवश्यकता तो यावत जीवन पड़ती रहती है, सबके लिए उपयोगी है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य श्री कल्लूमल संस्कृत महाविद्यालय, चावल मंडी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। हमारे विद्यालय में स्टाफ अध्यापकों की संख्या कम है, अतः हमें सारे विषय देखने पड़ते हैं। आज हम मंगलाचरण पर विवेचन करने जा रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में यह है कि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य, तीनों मुनियों को नमस्कार करके। अभी शंका है कि यहाँ पर 3 मुनि कौन कौन से हैं, तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इन 3 मुनियों को प्रणाम करके तदुक्तिः परिभाव्य च, उनकी जो उक्तियां हैं, उनके जो सूत्र हैं, उनके जो वचन हैं, उन पर विचार करके। अब एक जगह आया कि पर भू अनादरे, पर उपसर्ग पूर्वक यदि भू धातु हो तो उसका अनादर व्यर्थ होता है, शब्दानाम अनेक अर्थ था। अब यहाँ पर एक हमारे गुरुजन लोग इसका अर्थ करते थे कि इन 3 मुनियों के वचनों पर, उक्तियों पर विचार करके, अब 3 मुनियों की उक्तियों की अनदेखी करके। परिभाव्य के जो 2 अर्थ हैं, एक का आदर अर्थ है, एक का तिरस्कृत्य, उपेक्षे। अब 3 मुनि कौन कौन, जिनकी उपेक्षा करनी है, जिनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तर्क उतर के बहुत से किए हैं, तो वामन, हरदत्त, कैयट, इनके नाम आते हैं। इनके वचनों की उपेक्षा करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते, व्याकरण के जो आचार्य हैं, व्याकरण अधीते वेत्ति वा वैयाकरणः, जो व्याकरण पढ़ता है, उसको जानता है, वो छात्र भी वैयाकरण है, अध्यापक भी वैयाकरण है। तो उसके जो परंपरा में है व्याकरण के, वो सब वैयाकरण कहलाते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अर्थ यहाँ पर करेंगे मंगलाचरण के माध्यम से। तो वैयाकरणा नाम सिद्धांता, वैयाकरण सिद्धांता, व्याकरणाचार्य जो हैं, जो व्याकरण के अध्येता और गुरु शिष्य की परंपरा में जो एक शास्त्र पर चर्चा चलती है, उस पर वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थात सिद्धांता। जब गुरु शिष्य या आचार्य लोग आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं और जिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वही सिद्धांत कहलाता है। तो वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, उसकी ये कौमुदी है। अब कौमुदी का अर्थ क्या है? कु कहते पृथ्वी को, कुमुदः, कु नाम पृथ्वी, तम मोदयति कुमुदः चंद्रः। पृथ्वी को जो प्रसन्न करे, शीतलता प्रदान करे, उसे कुमुद कहते हैं। और कुमुदस एवं कौमुदी, ये चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, चंद्रमा की जो शीतलता है, उसकी तरह जो शास्त्र के अध्ययन में जो द्रुहता रहती है, संताप रहता है, परिश्रम होता है, उसके परिश्रम को दूर करने में सक्षम है। इसलिए इसको चंद्रमा की जो चांदनी है, जो शीतलता प्रदान करती है, उसी तरह से शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में जो द्रुहता रहती है, उसको दूर करती है, परिश्रम को दूर करती है,
सुगमता से ज्ञान प्रदान करती है, इसका नाम कौमुदी है। तो इस तरह से वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, उसकी जो चांदनी है, शीतलता है, उसी को वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी उसका नाम है। कौमुदी इयम विरच्यते। अब इयम यहाँ पर जो है कौमुदी धन इयम दीर्घ संधि है। ये इयम शब्द का प्रयोग है अंगुल निर्देशः, अर्थात बिल्कुल लिखने ही जा रहे हैं। मन में रसि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। भट्टू दीक्षित ने जी ने सब कुछ मन में सोच लिया था कि हम कितने प्रकरण बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, उस सब मन में सोच रखा है। इसलिए यहाँ इयम शब्द का प्रयोग है कि बिल्कुल तत्काल लिखने ही जा रहे हैं। विरचते माने रचना करने जा रहे हैं। तो मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाविचा वैयाकरण सिद्धांत है कौमुदीयम विरचते, ये इसका मंगलाचरण है। और इसके बाद में माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र देखिए सावन मास चल रहा है, जो हम माहेश्वर सूत्र सुनाने जा रहे हैं, इन 14 सूत्रों को पढ़ करके शिव जी में अभिषेक करने से वेदों के पाठ से जो फल प्राप्त होता है, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने जो फल प्राप्त होता है, वो फल इन 14 सूत्रों पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। देखिए समय लॉकडाउन चल रहा है, हमारे भक्त हैं, बहुत भक्ति है, भारत भक्तों का देश है, इसमें शिव भक्ति खूब की जाती है। संयोग से लॉकडाउन के चक्कर में, बाजार की अव्यवस्था के चक्कर में भक्तों को संपूर्ण सामान नहीं मिल पाता, मंदिर नहीं पहुंच पाते। ऐसे जो भक्त हैं वो शिव जी के सामने इन 14 सूत्रों को पढ़ लेंगे तो उनको संपूर्ण प्राप्त होगा। इस महामारी से देखिए धर्मण हनते व्याधि, धर्म कर्म करने से व्याधि दूर होती है, आदि व्याधि दूर होंगी, सबको सुख मिलेगा। तो ये 14 सूत्रों को ध्यान से सुनिए। हमारे छात्रगण इनको अपने पुस्तक से याद करके, इनको पढ़ करके और शिव जी में जल चढ़ाया करें, 12 महीने चढ़ाएं, तो उनको ज्ञान, भक्ति, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी। ये हमारी शुभाशंसा भी है। तो 14 सूत्र बड़े प्रेम से सुनिए। ऐ उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गणनम झभय खट धस जब गड दस खप छटत चटतौ कपय सक्षर हर। आज यहीं तक विवेचन करेंगे, कल सब लोग 14 सूत्र हमारे छात्रगण सब याद करें। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में भी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी है, अनुवाद चंद्रिका में भी है। इनको याद करें और याद करके रखें, कल इस पर विस्तृत विवेचन किया जाएगा। एतावदुक्त्वा ब्रह्मामि। हरि ओम तत्सत।